सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा कारगिल विजय दिवस की। उन 527 योद्धाओं को श्रद्धांजलि। और मैं बात करूंगा 191 पेंशन हो या अग्निवीर हो, उसके साथ 100 दिन की छुट्टी का मामला हो, पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो, लोकसभा में गूंजा। इसका आपको वीडियो दिखाऊंगा, न्यूज सुनाऊंगा। और यदि आप चाहते हो कि मैं पीएमआर आया हूं, मुझे ओआरओपी मिले, यदि आप चाहते हो कि हमारा 6200 एक्स ग्रुप नहीं, यदि आप चाहते हो कि मुझे नेशनल इंक्रीमेंट मिले, तो इस वीडियो को देखना। आखिर में सीनियर एडवोकेट का नंबर और उनसे परिचय कराऊंगा। दोस्तों, तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले उनको सैल्यूट, उन शहीद जाबाजों को, यानी 527 जाबाजों को जिन्होंने 3 मई 1999 से लगाकर 26 जुलाई 1999 तक इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उन 527 नौजवानों के लिए आज रजत जयंती। और उसमें घायल यानी 1363 हमारे जवान घायल हुए थे। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री हो या देश के सेना प्रमुख हो, सीडी हो, सब जगह कोई कारगिल बार में कहीं हर जगह प्रोग्राम है। हमारे यहाँ भी आज प्रोग्राम है, तो दोस्तों उन्हें नमन करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, जैसा हमने कहा कि लोकसभा में गूंजा अर्धसैनिक बल, पुरानी पेंशन का योजना, 100 दिन छुट्टी का योजना, आखिर शूटिंग जवान आप उसमें क्यों कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा की सरकार जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। वक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा में जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए, तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज पे अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में अर्धसैनिक बोर्ड। भारतीय सेना के क्या क्या कानून है बात की, उन्होंने कहा है इन कोर्ट मार्शल भी होता है, सेना, नेवी, वायुसेना, सशस्त्र बल, और ये भी भारत संघ का हिस्सा है। दूसरे संगठनों का मिला समर्थन, आखिर बात क्या है। आप पहले वीडियो देख सकते हो। और ये हैं हुड्डा जी और दूसरे हैं धर्मेंद्र यादव, जो कि लोकसभा में चिल्ला के बोल रहे हैं यदि आप ओपीएस किसी को नहीं दे सकते तो आप दे सकते हो सीआरपीएफ को दे सकते हो, बीएसएफ को दे सकते हो, आईटीबीपी को दे सकते हो, एसएसबी को दे सकते हो, सीआईएसएफ को दे सकते हो। यानी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये सेना का अंग है। ये भी बिल्कुल सेना और नेवी और वायुसेना की तरह है, क्योंकि कोर्ट ने माना था भारत संघ के सशस्त्र बल हैं और इनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है उनका भी एक सोल्जर बोर्ड की तरह होना चाहिए। 100 दिन की छुट्टी बाकी बात की, उन्होंने सारी सुविधाएं आर्मी जैसी। क्यों? उन्हें पेंशन से वंचित मत करो। इधर आपने अग्निवीर को ला करके सेना के पेंशन पर ब्रेक लगा दिया और आप पैरामिलिट्री फोर्स को, ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा? आज देश
यानी आप समझ सकते हो रजत जयंती मना रहा है किसकी, कारगिल विजय दिवस की, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है उसको भी याद दिलाओ कि कितने लोगों ने शहादत दी इस देश को बचाना, इस देश को सुरक्षित रखना, इनके कंधों पर जवाबदारी। इसलिए हम संसद में मेज थपथपाते हैं। भारत माता की जय के नारे उस बॉर्डर पे लगाना और स्कूलों में लगाने में बड़ा फर्क होता है। और दोस्तों उन्होंने क्या कहा, जरा इसके बारे में बात करते हैं। यानी पैरामिलिट्री फोर्स के 11 लाख जवानों अफसरों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए हाई कोर्ट में अपने हक की लड़ाई जीती थी और केंद्र सरकार ने भी हाई कोर्ट ने इसको लागू करने के लिए सीधा सीधा कहा है कि यदि आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को जो सुविधाएं मिलती हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी मिलेंगी। जैसा कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा भी बिल्कुल अब लोकसभा में उठने की तैयारी है। अग्निवीर का मुद्दा चल रहा है, एमएसपी का भी मुद्दा लोकसभा में उठेगा, जो कि कल मेरी बात हुई थी। दोस्तों अभी अर्धसैनिक बलों के लिए सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में क्या क्या अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर पर शहादत होते हैं और सबसे उन्होंने दुख जताया कि इन्हें 100 दिन की छुट्टी क्यों नहीं मिलती। गृह मंत्री की कोशिश कहां गई? क्यों गृह मंत्री ने कहा कि सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, जवानों को पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए और इस छुट्टी न मिलने की वजह से लोग आपस में शूटिंग करते हैं, यानी उनका शूटिंग की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। इन बलों में जवानों को सभी को 60 दिन की एनुअली और सीएल मिलना चाहिए, उनके परिवार को मिलना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। और पुरानी पेंशन बहाली को 100 दिन छुट्टी को यानी सभी और सेना के कानून होती है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट मार्शल लागू है तो सब कुछ है। यानी कोर्ट ने माना भारत संघ के सशस्त्र बल और ये चीज कोर्ट ने ये एग्री कर चुकी। दोस्तों तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगे क्या होता है बात करूंगा एक्स ग्रुप पे की प्रीमेचर रिटायरमेंट और नॉशनल इंक्रीमेंट। नॉशनल इंक्रीमेंट का वर्डिक्ट मिल चुका है लेकिन एमओडू लागू नहीं कर रही, जो केस कर रहा है उसी को मिल रहा है। एक्स ग्रुप पे आप समझ सकते हो कि टेबल नंबर 7 और 8 में फर्क डाला है, किसी को 3600 किसी को 6200 और प्रीमेचर रिटायरमेंट का भी केस। और ये हमारे दोस्त दीवान सिंह कह रहे हैं कि प्रवीण कुमार सीनियर एडवोकेट है दिल्ली एएफटी में और उनका नंबर है 8375073930। आप उनसे संपर्क कर सकते हो, वो आपको कंसल्टिंग फीस नहीं लेंगे, ज्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, ताकि आप सीधा सीधा आप दीवान सिंह से बात कर सकते हैं। तो आप इनका वीडियो में आपके सामने दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार, मैं दीवान सिंह। मैंने सवेरे आपसे कहा था कि मेरी दिल्ली एएफटी में एक वकील साहब से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 3 केस प्रो बोनो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, केवल फाइलिंग का चार्ज लेंगे। और फाइलिंग में वो 500 रुपये भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1500, ये उनके वर्ड हैं जो उनके मुंह से निकले हुए हैं, वही उनको मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि फाइलिंग में या तो 500 रुपये खर्च होंगे, या 750 भी बोले थे 750 होंगे, या 1000 होंगे, या 1500, यानी 1500 से आगे नहीं बढ़े, यानी इतना ही खर्चा होगा। अब वो 3 प्रकार के केस प्रो बोनो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, यानी वकील की फीस नहीं लेंगे। और ये जो वकील साहब हैं ये दिल्ली एएफटी में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हैं सीनियर एडवोकेट प्रवीण कुमार। अब शायद आपको पता नहीं होगा कि सीनियर एडवोकेट कौन होता है और एडवोकेट कौन होता है। एडवोकेट सिंपल एलएलबी किया हुआ व्यक्ति जो बहस वगैरह करता है, केस लड़ता है, उसको कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी रेपुटेशन होती है, अच्छे जजमेंटों से उसका रिलेशन होता है, उसी को सीनियर एडवोकेट BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको प्रदान करती है। इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गया, जब सीनियर लग गया इसका मतलब ये वकील एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर्ड है। और रिसेंटली ही इनको मिला है कुछ दिन पहले, और इनका बर्थडे था अभी कुछ दिन पहले। तो मुझे लगता है शायद सीनियर एडवोकेट होने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया हो कि हम अपने भाइयों का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। उनसे यह भी चर्चा हुई कि जो वीडियो निकल रहे हैं X6200 के, आइए हमारे पास पैसा जमा कराइए, PMR के केस आइए, कोई सुनाए। इन वॉइस वालों ने कहूँ दिल्ली को छोड़ करके लखनऊ में कहूँ PMR के केस डाले हुए हैं और नोशनल इंक्रीमेंट का भी डाला हुआ है। आप एक केस डालते हो तो कोर्ट उसका नोटिस भारत सरकार को भेज देता है। इन लोगों को इतना ही काम है, बस का केस डालो, भारत सरकार को नोटिस भेज दो, उसके बाद दे आर फ्री, और इंतजार करो कि कब डिसीजन आएगा। और इसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रवीण कुमार जी ने मेरे से कहा है, फीस का मैंने बता दिया कि वो प्रो बोनो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। और कौन कौन से केस लड़ेंगे, हर एक केस नहीं है, 3 केसों की बात हुई है मेरे से उनकी। एक तो उन्होंने कहा है एक्स पे 6200 का केस, जिसकी लंबी चौड़ी कमाई चल रही है और उसका पैसे का खून का चस्का
इन वॉइस वालों को, कुछ इसके ऑफिस वियर जो है, इनको ऐसा लगा है, इनको लगता है कि सारों को लूट लो। उसके बाद एक पीएमआर का केस डाल दिया और उसके बाद नोशनल इंक्रीमेंट का केस डाल दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि ये कलेक्टिवली जो केस डाल रहे हैं, लोगों को तो ये इंप्रेशन जा रहा है कि ये हमारा कम खर्चा हो रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एमएसपी का ये केस डालते हैं, एक्सपी का ये डालते हैं, पीएमआर का डालते हैं, नोशनल इंक्रीमेंट का डालते हैं, यानी इनसे ज्यादा चतुर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अब क्यों सीनियर एडवोकेट प्रवीण कुमार जी ने कहा है मेरे से, तो इसको देख करके हो सकता है और भी वकील जो आर्मी से, एयरफोर्स या नेवी से हैं वो भी सामने आए। ये सीनियर एडवोकेट प्रवीण कुमार जी एयरफोर्स से हैं और ये वॉइस के ही सदस्य हैं, लेकिन क्योंकि इनके विचार मेल नहीं खाते इन बेईमानों से, इसलिए उन्होंने कहा है कि ठीक है देवान सिंह जी, हम इस प्रकार करते हैं कि हम केस डालते हैं और हमारे पास। अब इनका सीधी सादी बात है, जब आप इन केसों को लेकर के जाओगे वो नॉलेज में आएंगे, उनकी पब्लिसिटी होगी, हो सकता है और केस उनको मिल जाए। कई प्रकार की बातें होती हैं, फ्री में तो कोई नहीं लड़ता, कहीं कहीं से कुछ न कुछ तो निकालते ही हैं। लेकिन मेरे को जैसा उसने कहा, मैं यहां पर डाल रहा हूं, अब इससे उनकी पब्लिसिटी भी होती है, यही पता चलता है वो सीनियर एडवोकेट है, अच्छा खासा उनको नॉलेज है। और यदि हमारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो लड़ते हैं तो ये हमारे लिए सोने में सुहागा है। अब इसको तो मैं यहीं खत्म करूंगा। और मैंने एक सवेरे वीडियो बनाया था इन बेईमानों के बारे में, जो ये लांछन लगा रहे हैं दूसरों पे, उस लांछन में, उस कुएं में खुद ही गिरे हुए हैं। कुछ लोगों के कमेंट आए, बोले साहब ये देखो कैसी गाली दे रहे हैं। अभी तो बेटा मैंने कोई गाली नहीं दी है, क्योंकि जनरली मेरा नेचर नहीं है गाली देने का, लेकिन तुम बेईमान बनाओगे बैठे बिठाए, बिना पैसे लिए हुए। इन बेईमानों के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम गई हुई है, 50-60 लाख रुपए इन्हें इकट्ठे कर लिए हैं अपने अकाउंट में, और ये बेईमान दूसरों पर दोष लगाते हैं। तो सुनेंगे तो सही, अब तुमको बुरा लगे या अच्छा लगे उससे मुझे कोई नहीं है। अगेन मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आपको यदि केस लड़ना है किसका, पीएमआर का, नोशनल इंक्रीमेंट का और एक्सपे का 62 का, ये दिल्ली में है। अब मुझे पता नहीं दिल्ली के बाहर के केस यहां लगेंगे या नहीं लगेंगे, मुझे ये दिल्ली में है। और इन्होंने दिल्ली वाले जो एएफटी में आते हैं शायद उन्हीं लोगों के लिए होगा, बाहर के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि उनका तो रेजिडेंशियल प्रूफ होता है। जिसका भी रेजिडेंशियल प्रूफ दिल्ली का है वो इनके पास जा सकता है, इनसे फ़ोन कर सकता है, या मैंने उनका फ़ोन नंबर भी दे रखा है। और ये एएफटी दिल्ली में है और फ़ोन नंबर से आप बात कर सकते हो। और जैसा उन्होंने मेरे कहा था मैंने यहाँ पर इनको डाल दिया है। आगे आपके किस प्रकार डीलिंग होती है आगे आप जानो और आपका काम जाने। इसके पैसे के लेन देन में मैं कहीं भी इसमें नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ कल मैं एएफटी गया था, जब मेरी बात हुई थी, जब उन्होंने मेरे को कहा था, तो देख लीजिए आप, आपको कहीं भी इन लोगों को नहीं देना है पैसा, क्योंकि इन लोगों ने हमसे पैसा लिया, हमसे वीडियो बनवाया, और जब इनसे हिसाब मांगा गया भैया कितना पैसा X62 होगा, तो इन लोगों ने मेरे को पैसा वापस कर दिया, जिससे कि मैं आवाज़ नहीं उठा सकूं। और मेरा केस इनके उसके 789 केसों में जाकर के फंस गया, जिसको मैं वापस लेने के लिए कोशिश कर रहा हूं और अलग से पैसे लगा रहा हूं। ये इतने प्रकार के धूर्त, बेईमान, भ्रष्ट किस्म के लोग हैं। ये 4-5 आदमी जो वॉइस में है कि इनका कहा ही नहीं जा सकता कुछ भी। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।